हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस ग्रुप ऑफ स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि आपके मंथली एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसी में हम आपका रिवीजन सीरीज़ लेके चल रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर है अनुवांशिकता एवं जैव विकास की बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति का क्या कारण है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जीवन की उत्पत्ति किस तरह से हुई थी। उसमें कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को बताया था। तो उसी में आपका जो पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि जीव की उत्पत्ति का कारण क्या है। कि पहला है आपका स्वतः जननवाद। स्वतः जननवाद क्या था कि प्रकृति में खुद इस तरह से कुछ ऐसे आकस्मिक परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से जीवन की उत्पत्ति संभव हो पाती है। दूसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश। थर्ड है रासायनिक विकास। फोर्थ है ईश्वर की इच्छा। तो इसमें जो आपका जो जीव की उत्पत्ति का मेन जो आपका कारण था वो क्या था। आपका मेन कारण कि रासायनिक विकास कि मतलब जो गैसेस थी हमारी, हाइड्रोजन, कार्बन, इनमें आपस में रिएक्शन हुई जिसके वजह से ऑक्सीजन का बनी, और ऑक्सीजन बनने से क्या हुआ, जीवों में उत्पत्ति संभव हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है। लैमार्क, डार्विन, डिवीज। डिवीज का मतलब ह्यूगो डिवीज इनका पूरा नाम है, या बीजमान। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डार्विन। डार्विन थे, इन्होंने कहा था कि जो जीव होते हैं, ठीक है, जो जीव अपने आप को वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, उसके अनुरूप अपने को बना लेते हैं, वो जीवित रहते हैं। और जो नहीं बना पाते हैं वो क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन था लेमार्क, सेकंड ऑप्शन है डिवीज, थर्ड है मेंडल, और फोर्थ ऑप्शन है डार्विन। तो इसमें जीवन की जो उत्पत्ति के थे जो मेन क्या था, वो आपका जी किसने कहा, डार्विन ने। ठीक है, जस्ट अभी मैंने इसको आपको बताया है। नेक्स्ट है उपार्जित लक्षणों की वंशागति को गलत सिद्ध करने के लिए चूहों की पूंछ काटने का प्रयोग किसने किया था। अब आया उपार्जित लक्षण होते क्या हैं। उपार्जित लक्षण का मतलब हुआ कि हमें ज़रूरत पड़ने पे जो लक्षण हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उपार्जित लक्षण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कोई व्यक्ति लेफ्ट हैंड से भी लिखता है, कोई राइट से भी लिखता है। तो वो क्या है कि उसको मतलब राइट से लिखना आता है, लेकिन उसने अपने को क्या किया, लेफ़्ट से भी लिखने के को मतलब उस हिसाब से लेफ़्ट से भी लिख पाए, इस तरह से उसने खुद को अपने को एडजस्ट कर लिया है। तो उसने एक उसका क्या लक्षण हुआ जाके, उसका ये उपार्जित लक्षण हुआ जाके। तो ये किसने दिया था उपार्जित लक्षण आपका, ये आपका दिया था बीजमान ने। ठीक है, बीजमान नाम के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये दिया। नेक्स्ट है समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण क्या है, तो इसमें आपका फर्स्ट है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, या आलू एवं घास के ऊपरी भुजतारी, या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है आपका समजात अंग का उदाहरण क्या आएगा, इसमें समजात अंग का उदाहरण जो आएगा वो उपरोक्त सभी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है। चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से, या जीवाणु से। तो इसमें क्या है, हम जो मानव जीवन मनुष्य होता है वो किसका पूर्वज कहा जाता है, उसका पूर्वज कौन है, बंदर होता है। तो ये जो चिंपैंजी है वो किसका दिया गया, वो बंदर का दिया गया है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, इसमें चिंपैंजी, और इसमें आपका क्या था, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि पुरुष में निम्न में कौन सा लिंग गुणसूत्र में पाए जाते हैं। कि मतलब जो पुरुष होता है, पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र में 2 होते हैं, मैंने आपको वैसे मानव में 46 पाया जाता है, लेकिन जो आपके लिंग गुणसूत्र होते हैं वो 2 होते हैं, XX और XY। ठीक है, XX फीमेल होता है यानी, और XY मेल होता है। तो इसमें पूछा गया कि लिंग गुणसूत्र क्या है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। XY जो गुणसूत्र होता है वो क्या कहलाता है, हमेशा लिंग गुणसूत्र कहलाता है, क्योंकि यही निर्धारित करता है कि नेक्स्ट जनरेशन में बॉय या
गलत, ये बाई क्रोमोसोम्स जो होता है गुणसूत्र होता है, इसी के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र जोड़ा स्त्रीलिंग निर्धारण करता है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया तो इसमें क्या हो जाएगा एक्स 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 क्या बताता है कि ये स्त्रीलिंग है। समान मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी होती है, जस्ट मैंने अभी बताया 46। अब आपका आता है कि क्रोमोसोम्स की संख्या होती है कि क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो 44 प्लस XY आपकी क्रोमोसोम्स की मेन संख्या होती है। 44 नॉर्मल कॉमन हो जाते हैं आपके क्रोमोसोम, XY मेल हो गया और इसी में ये XX मतलब फीमेल 45 40, ठीक है, 44 45 एंड दिस वन इज 46। तो इस तरह से टोटल क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र कितने होते हैं 46, समझ में आया, मतलब 44 हमारे ये हो गए, XY 45 और ये हमारा 46 टोटल। ठीक है, नेक्स्ट है पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था, ये आपने पढ़ा होगा कि मेंडल्स ने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे, जिसमें पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था आपका स्वतंत्र पृथक्करण का नियम। ठीक है, तो ये वही दूसरा पूछा, तो ये किसने दिया था, गेगरजान मेंडल ने। अब आता है किसी प्रयोग में एक संकर क्रॉस की द्वितीय पीढ़ी में शुद्ध लाल पौधे वाले पौधे का प्रतिशत कितना होगा। मतलब जब हम किसी भी पेरेंट्स जो आपके प्लांट होते हैं उनका जब हम क्रॉस कराते हैं तो सेकेंड पीढ़ी में वो कितना जाता है क्रॉस, ये पूछ रहा है आपका, तो उसमें कितना जाता है 25%। ठीक है ना, 25% जो होते हैं वो जाते हैं। नेक्स्ट है पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। 3:1 का अनुपात किस में होता है, एक संकर क्रॉस में, द्विसंकर क्रॉस में, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जब 3:1 किस में आता है आपका, स्वतंत्र पृथक्करण का जब हमने नियम कराया था यानी दूसरे वाले, तो वो क्या था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। ठीक है ना, तो वो आपका क्या कहलाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। नेक्स्ट है कि F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। 3:1 का अनुपात किस में प्राप्त होता है, ये हमारा एक संकर, जस्ट मैंने अभी बताया था किस में होता है, ये एक संकर में होता है। नेक्स्ट है आपका कि जीन बना होता है। जीन किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो ये कहा जा रहा है कि जीन जो होते हैं RNA में होता है, DNA में होता है, दोनों में होता है, क्रोमोसोम्स में होता है। तो जो जीन होता है वो हमारा क्या होता है, दोनों होते हैं, उसमें RNA भी पाया जाता है और DNA भी पाया जाता है। अब है निम्न में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में पाया जाता है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया इसमें कि आपका लिंग गुणसूत्र क्या होता है XY, और इसमें क्या आएगा उपयुक्त दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है कि एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी में शुद्ध तथा संकर लक्षण वाले पौधे का अनुपात होता है। तो इसका क्या अनुपात होगा, एक संकर आपका क्रॉस होता है, ठीक है, तो उसमें पृथक्करण वाला, तो उसमें क्या रहता है, F1 पीढ़ी में सभी लाल पौधे आते हैं, लेकिन F2 पीढ़ी में आपका एक रेशियो अगर जीनोटाइप देखा जाता है तो 1:1 आता है, फिनोटाइप कितना आता है 3:1 आता है। तो इसमें जो आपका अनुपात पूछा गया वो कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। अब है मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिसमें बैगनी पुष्प थे का संकर बौने पौधे जिसमें सफ़ेद पुष्प से कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैगनी रंग के थे, यानी बैगनी रंग का मतलब क्या था, सभी कैपिटल में थे, प्रभावी थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इस जनक के लंबे पौधों की आनुवंशिक रचना क्या थी, मतलब क्या उसमें, तो आपका क्या था, आपका उसमें पहले कहा जा रहा है कि हमारे मेन क्या है, लंबे मटर की, लिखा है लंबे मटर के पौधे थे बैगनी, तो अगर हमने इसको TT बैगनी ले लिया, TT हो जाएगा। इसके बाद संकरण करने पे जिनके सफ़ेद पुष्प थे, सफ़ेद पुष्प को हमने किससे कर दिया, मान इसमें आपको दिखाएगा स्मॉल, चलिए स्मॉल W से कर लिया हमने, तो आधे पौने थे, ठीक है, आधे पौने हो गए। तो लंबे जनक पौधों को आनुवांशिक संरचना क्या थी, कि जो लंबे पौधे थे उनकी आनुवांशिक संरचना क्या थी, तो वो जो आनुवांशिक संरचना होगी वो आपकी ये होगी कि TT जो होगा वो क्या करेगा, बौने पौधों पे प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गोल आकार तथा पीले रंग दोनों होते हैं। बीजों का गोल आकार तथा पीला रंग क्या होता है, तो जब गोल आकार और पीला रंग होता है तो वो क्या होते हैं, पूरी तरह से प्रभावी होते हैं। ये आपने मेंडल के 3rd नियम में पढ़ा है, तीसरा नियम आपने पढ़ा है कि उसमें जब आपके गोल होते हैं और पीला रंग होता है तो पूरी तरह से प्रभावी होता है, जो किसे ढका रहता है, अप्रभावी, यानी कि
झुर्रीदार पौधे और बीज को ढका हुआ रहता है। अब है संकर क्रॉस का फिनोटाइप क्या होगा। जब मैंने अभी बताया फिनोटाइप मतलब जो कैरेक्टर हमें ऊपर से दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं, फिनोटाइप कहलाते हैं। तो ऊपर से फिनोटाइप करने पे हमें क्या मिलता है, 3:1 का रेशियो मिलता है, क्योंकि उसमें 3 पौधे बड़े होते हैं, एक छोटा होता है। ठीक है। अब है एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप क्या होता है, कि जीनोटिपिक क्या होता है उसका। ठीक है, ये पूछ रहा है उसका जीनोटिपिक क्या होगा। तो जीनोटिपिक क्या होगा, 1:1 रहता है। तो बेटा ये आपका मेन इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिसे मैंने थ्योरी के साथ साथ में कवर करते हुए समझाया है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है।